आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन CRR रेट और SLR रेट। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि CRR रेट क्या होता है और SLR रेट क्या होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि CRR रेट इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि 4.50 फिलहाल है। दूसरा हम बात करेंगे SLR रेट, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आज वो 18% है। प्लीज नेक्स्ट। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं कि CRR रेट क्या होता है। तो CRR का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब ये CRR रेट होता क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा कि बैंक के टोटल डिपॉजिट का एक शेयर, उसको बोलते हैं CRR रेट, या आप कह सकते हैं एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है CRR रेट, जो कि हर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। इसको हम बोलते हैं CRR रेट। जो भी बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट मतलब RD, FD, सेविंग अकाउंट, इसमें जो भी पैसा होता है, तो उसका एक शेयर, उसका एक परसेंटेज ये बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। उम्मीद है आपको CRR रेट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी CRR रेट से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा कि CRR रेट का फायदा क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि RBI डिसाइड CRR रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR रेट को डिसाइड करती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक इस अमाउंट को जो कि CRR में रखा जाता है उसको लैंडिंग के पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकती है। और दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि बैंक को इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। बैंक डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन इट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी CRR का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, लिक्विडिटी क्राइसिस के समय ये एक सेफ गार्ड की तरह भी काम करता है। आगे मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि जब आपका CRR रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ जाता है, तो होता क्या है कि बैंक एक बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा पोर्शन, जो कि टोटल डिपॉजिट का बहुत बड़ा पोर्शन बैंक अपने पास एक रिजर्व के रूप में रखती है। और इस समय होता क्या है कि बैंकों के पास पैसा बहुत कम रह जाता है, तो बैंक जो है इस समय लैंडिंग नहीं करती। और वहीं अगर CRR रेट कम हो जाता है तो बैंक जो है लैंड ज्यादा करती है, मतलब बैंक जो है ज्यादा लोन देती है, ज्यादा पैसा देती है। आठवां पॉइंट क्या बोलता है, इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन को भी ये कंट्रोल करता है। और इट इज अ मॉनेटरी टूल ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मॉनेटरी टूल भी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे SLR रेट की। तो अब हम बात करने वाले हैं SLR रेट की। तो SLR रेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आज 18% है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में हर बैंकों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है कि बैंक अपने पास एक लिक्विड एसेट्स के रूप में एक रिजर्व बना के रखें, जैसे जिसमें आपका कैश हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है और गोल्ड हो सकता है। बैंक इसको अपने पास बना के रखती है और बैंकों को इस पर रिटर्न भी मिलता है, जो पैसा उन्होंने SLR के रूप में पार करके रखा हुआ है। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि SLR रेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि SLR रेट कैश फ्लो के रेगुलेशन में भी बहुत ज्यादा सहायता करता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक की स्टेबिलिटी में भी ये बहुत सहायता करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब SLR रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो बैंक अपने पास एक हायर परसेंटेज मेंटेन करके रखती है लिक्विड एसेट्स में, जैसे कि कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी के रूप में। और जब SLR रेट इंक्रीज हो जाता है तो बैंकों के पास पैसा कम होता है लैंड करने के लिए। और जैसे ये रेट घट जाता है, उस समय बैंक ज्यादा से ज्यादा लैंड करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन देना स्टार्ट करती है। तो ये होता है हमारा SLR रेट। SLR और CRR ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉनेटरी टूल्स हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि लोग SLR रेट, CRR रेट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उनको मिल सके।